नमस्कार योगा लवर्स, आप सभी का मेरे इस नए योगा वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं सूर्य नमस्कार के बारे में कि सूर्य नमस्कार को कैसे करना है सही तरीके से, और इसको आप सही तरीके से करते हैं तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और इसको गलत तरीके से करेंगे तो इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं बॉडी में, ये भी बताने वाला हूँ। और इस सूर्य नमस्कार को करने से पहले इसको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ता है, ये भी आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, सूर्य नमस्कार जो है योगा, हमारे योगाभ्यास का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। ये सूर्य नमस्कार को जो है एक डायनेमिक वे में प्रैक्टिस किया जाता है, और इसके साथ साथ ब्रीथ और हमारे बॉडी मूवमेंट को सूर्य नमस्कार करते समय अच्छे से मिला के, मतलब सिंक्रोनाइज करके प्रैक्टिस किया जाता है। तो सूर्य नमस्कार को अगर आप वैसे देखा जाए तो सूर्य नमस्कार में जो है टोटल जो है 12 स्टेप्स हैं, और देखा जाए तो टोटल आसन जो है 7 आसन है, उसमें कुछ आसन जो है रिपीट होते हैं। तो अगर आप सूर्य नमस्कार को अच्छे से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो इसको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। वैसे सूर्य नमस्कार को करने से तो बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि ये जो है एक कंप्लीट प्रैक्टिस है आपकी बॉडी के लिए। तो इसको करने से पहली बात तो आपकी बॉडी में लचीलापन आएगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, इससे फैट भी, मतलब मोटापा दूर होगा, और इससे हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुंचता है हर एक बॉडी पार्ट्स में, मतलब हमारे हार्ट जो है अच्छे से वर्क करना शुरू कर देता है, और इससे हमारी लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ती है। और दूसरी बात, ये सूर्य नमस्कार से जो है ना, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, मतलब हमारी जो जठराग्नि है, मतलब वो जो है अच्छे से काम करने लगता है, जिससे हमारा, मतलब हम बोल सकते हैं कि सूर्य नमस्कार अगर अच्छे से आप करते रहते हैं तो हमारे पाचन संस्थान जो है अच्छे से बना रहता है, अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, और हमारी जो इंडोक्राइन सिस्टम है, मतलब हमारे जो ग्लैंड हैं वो अच्छे से काम करते हैं। तो ये समझो, बोल सकते हैं सूर्य नमस्कार जो है हमारे हर एक बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करता है, और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, और एक चीज और, अगर आप सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं तो फिर क्या किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो पहली बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई भी सीरियस प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, जैसे आपको बैक पेन है, आपके एब्डोमेन में कोई सर्जरी वगैरह हुआ है, या एब्डोमेन से रिलेटेड कोई सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे कि अल्सर हो गया, और कोई ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे, तो ऐसे ढंग के, और आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या माइग्रेन वगैरह की ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, आपके नी में पेन है, ऐसा कुछ है, मतलब कुछ भी सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे आप सूर्य नमस्कार करते समय थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको एक योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ये ध्यान रखेगा। ठीक है, और सूर्य नमस्कार करते समय ये भी ध्यान रखेगा, आपका स्टमक जो है एम्प्टी होना चाहिए, मतलब खाली पेट करेंगे तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये कुछ सावधानियां जिसको आपको ध्यान में रखना है, तब फिर आप सूर्य नमस्कार स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए एक एक पोस्चर को कैसे करना है सही तरीके से। सबसे पहला आपका आसन आता है, मतलब प्रिपरेशन पोज आता है, तैयारी वाला पोज। पहले तो ऐसे खड़े हो जाइए, इसको बोला जाता है, वैसे देखा जाए तो ताड़ासन कहते हैं इसको, समस्थिति भी बोल सकते हैं। ऐसे दोनों हाथ आपके थाई के बगल में, और आपके पैर जो है आपस में मिले हुए, हील आपस में मिले हुए, दोनों हाथ थाई के बगल में। यहाँ पे चेस्ट को ऊपर की ओर खींचना है, और आपके जो टेल बोन है, ठीक है, ये वाला बोन है, उसको अंदर की ओर टक करना है, चेस्ट को ऊपर की ओर खींचे, शोल्डर को ओपन खींचे। ये हो गया आपका प्रिपरेशन स्टेप। ओके, उसके बाद सूर्य नमस्कार का सबसे पहला नंबर पोस्चर, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ साथ दोनों हाथों को चेस्ट के सामने ले आइए। ये हो गया, इसको बोला जाता है प्रणाम आसन, सूर्य नमस्कार का पहला आसन। ओके, दोनों हाथ आपके बिल्कुल चेस्ट के सामने, शोल्डर को रिलैक्स करना है। अब यहाँ पर एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब अपनी बॉडी की पोजीशन को देखिए पहले, और अपनी बॉडी को बिल्कुल स्टेबल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद धीरे से आपको
ध्यान लगाना है आपके यहाँ पे भ्रूमध्य में। यहाँ पे आपका सूर्य जो है सवेरे के समय जैसे उगता है ना, वैसे ही आपको यहाँ से सनराइज हो रहा है ऐसे फील करना है। और उसकी सूरज की किरणें जो है धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में यहाँ से होते हुए पूरे शरीर में फैल रहा है, ऐसा फील करना है। मतलब सूरज की किरणें जो है आपके पूरे शरीर को एनर्जाइज कर रहा है, ऐसा आपको भावना करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला नंबर पोज हो गया प्रणाम आसन। अब देखिएगा दूसरा नंबर पोज उत्तानासना। यहां से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। अब यहाँ पे हाथों को आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए आपको जैसा भी कंफर्टेबल फील होता है। मुझे तो ऐसा कंफर्टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस आसन को करने के लिए बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है, पूरी तरीके से ऊपर की ओर खींचिए आर्म्स को और अपने स्पाइन को ऊपर की ओर खींचिए। ठीक है, उसके बाद जो है अपने हिप्स को सामने की ओर पुश करना है और बॉडी को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बैक बेंड करना है ऐसे। तो ये वाली जो बैक बेंडिंग है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। अगर आपका बैक बेंडिंग अच्छा है तो ज्यादा से ज्यादा बेंड कीजिए, अगर बैक बेंडिंग अच्छा नहीं है तो धीरे से बेंड कीजिएगा। बट ध्यान रखिएगा जब भी आप बैक बेंड करेंगे तो हाथ को खींच के रखेगा। अगर आप हाथों को रिलैक्स कर देंगे और बैक बेंड करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो है यहाँ पे लोअर बैक में बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, जिससे हो सकता है कि बाद में आपको बैक पेन हो। तो ध्यान रखिएगा हाथों को रिलैक्स नहीं करना है, बिल्कुल ऊपर की ओर खींच के रखना है ऐसे। देख लीजिए सांस लेते हुए खींचिए और हिप्स को सामने की ओर पुश कीजिए और अपनी क्षमता अनुसार बेंड कीजिए। ये दूसरा स्टेप। उसके बाद धीरे से वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए आपको यहां से सामने की ओर झुकना है। सामने की ओर कैसे झुकना है, बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है, सामने की ओर देखिए, हाथों को सामने की ओर खींचिए, अपने स्पाइन को सामने की ओर खींचिए और धीरे से सामने बेंड कीजिए। उसके बाद दोनों हाथों को पैरों के बगल में ले आइए। आपके पैरों की उंगली हाथों की उंगली बिल्कुल सीधे में होना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार सामने की ओर झुकने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपके जो दोनों लेग हैं बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बैंड नहीं करना है ऐसे। ठीक है, और हम अपनी क्षमता अनुसार सामने की ओर झुकने का प्रयास कीजिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपके जब भी आप सामने की ओर झुकेंगे, अभी देख रहे हो मेरा बटक जो है पीछे की ओर जा रहा है, तो अपने बॉडी वेट को कहाँ लेना है, यहाँ पे आपके सामने वाले फीट पे लेना है और बॉडी को सामने की ओर पुश करना है ऐसे। और जितना ज्यादा हो सकेगा आपको सामने की ओर झुकना है। अगर हो सके तो फिर अपने पेट, अपने चेस्ट और चिन को लेग में टच करने का प्रयास कीजिए। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, ये भी ठीक है, कोई नहीं। ओके, बट ध्यान रखना है आपके दोनों लेग बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हो सके तो फिर ऐसे बैठ कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा नंबर पोज पादहस्तासना। उसके बाद चौथा नंबर पोज, श्वास लेते हुए सामने देखिए और दोनों घुटने को मोड़िए और अपने राइट लेग को पीछे ले जाइए। अब यहाँ पे ये वाला पोज जो है इसके जो है दो वेरिएशन है। एक वेरिएशन तो ये होता है कि ये घुटने को नीचे करते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं, इस आसन को बोला जाता है अश्व संचालन आसन। ओके, तो यहाँ पे जो है ये वाली एक वेरिएशन होता है और ऊपर की ओर देखना होता है, हिप्स को जितना ज्यादा होकर नीचे की ओर प्रेस करना है। इस वाले पोज में ध्यान रखिएगा ये जो लोअर लेग है इसको बिल्कुल 90 डिग्री रखना है और ऊपर की ओर देखना है। ठीक है, और एक वेरिएशन होता है ऐसा वाला, नी को ऊपर उठा के रखेगा और ऊपर की ओर देखिए। एक ये भी है, तो ये भी चलेगा, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। ठीक है, मुझे तो ये वाला पसंद है तो इसीलिए मैं ये वाला करता हूँ। आप चाहे तो ऐसे फिंगर्स को नीचे रख सकते हैं और ऊपर की ओर देख सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा आपके पीछे वाले लेग बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये हो गया अश्व संचालन आसन। ओके, उसके बाद अगला पोस्चर है, यहाँ पे श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट लेग को पीछे की ओर ले जाना है। अब यहाँ पे अपने राइट लेग को यहाँ से हटाना नहीं है, धीरे से ये वाला पैर पीछे ले जाइए और दोनों पैरों को मिलाइए ऐसे आपस में। आपके राइट पैर नहीं आगे जाएंगे नहीं पीछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, दोनों को मिला के रखिएगा। उसके बाद आपके हील को ग्राउंड में टच करने का प्रयास कीजिए और हो सके तो अपने हेड को ग्राउंड में टच करने का प्रयास करना है। इस वाले पोज में जो है
अपने फिंगर्स को ओपन करना है, ऐसे जितना ज्यादा हो सके ओपन कीजिएगा और हील को टच करने का प्रयास कीजिएगा। आपके दोनों लेग और दोनों आर्म्स बिल्कुल सीधे होने चाहिए और हो सके तो हेड को ग्राउंड में टच करने का प्रयास करना है, ऐसे। ये हो गया माउंटेन पोज, पर्वत आसन। तो इस वाले आसन में बहुत सारे लोगों का जो है हील जो है ऐसे टच नहीं हो पाता है, क्योंकि हो सकता है उनका जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत जकड़न है, स्टीफ है, इसीलिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, हील को ऊपर उठा के रखिए ऐसे, बट ध्यान रखिएगा लेग बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है। इस वाले पोज में आर्म्स और लेग बिल्कुल टाइटन होने चाहिए, हो सके तो हिल को टच करने का प्रयास कीजिए, ऐसे करना है। ये हो गया माउंटेन पोज। ठीक, अगला पोस्चर है अष्टांग नमस्कार। अब यहाँ पे आपको ब्रीथ को होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए फर्स्ट हिल को ऊपर उठाइए, उसके बाद नी को ग्राउंड में रखिए, उसके बाद सामने देखिए और बॉडी को सामने की ओर पुश करना है। उसके बाद चेस्ट को बिल्कुल दोनों हाथों के बीच में ग्राउंड में रखिएगा ऐसे, और चिन को भी ग्राउंड में। यहाँ पे एल्बो को आउटसाइड ऊपर नहीं करना है, एल्बो को इनसाइड करना है। ये हो गया अष्टांग नमस्कार। बहुत सारे लोग इस वाले पोज में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, देखिएगा। कुछ लोग जो होते हैं ये एल्बो को ऐसे टच करते हैं, उसके बाद चेस्ट को, तो ऐसे करेंगे तो फिर अगला पोज आप परफेक्ट नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगला पोज अगर आपको परफेक्ट करना है तो एल्बो को ऐसे ग्राउंड में नहीं रखना है, यहाँ से बॉडी को पुश करना है, चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में रखिए और चिन को ग्राउंड में ऐसा, एल्बो इनसाइड। ये हो गया अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार मीन्स आपके 8 बॉडी पार्ट्स के 8 अंग जो है ग्राउंड में टच होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला पोज आता है भुजंगासना। यहाँ से पहले फीट को फ्लैट कीजिए, ध्यान रखिएगा ऐसे। नी को आपको हटाना नहीं है, आपके दोनों घुटने को वहीं के वहीं रखिएगा। अब बॉडी चेस्ट को सामने की ओर पुश कीजिए और आपके हिप्स को ग्राउंड में टच कीजिए। अब यहाँ से अपने चेस्ट को ऊपर उठाइए। ये वाले पोज में ध्यान रखिएगा, इस वाले पोज में बहुत सारे लोग भी गलती करते हैं। इस वाले पोज में कुछ लोग करते हैं ऐसे करते हैं। ठीक है, आर्म्स को सीधा करने का प्रयास करते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा प्रेशर जो है लोअर बैक में आएगा, इससे आपका बैक पेन होगा। तो ऐसे नहीं करना, आपको कैसे करना है देखिएगा। यहां से जो है आपको क्या करना है, चेस्ट को ऊपर उठाना है, आर्म्स को सीधा करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे बैंड करके रख सकते हैं। यहां से आपको अपने आर्म्स के जो स्ट्रेंथ है, पावर, उसको यूज करना है और चेस्ट को सामने की ओर पुश करना है, शोल्डर को ओपन करने का प्रयास करना है और ऊपर की ओर देखना है। जितना ज्यादा हो सके चेस्ट को सामने की ओर पुश कीजिएगा, तभी फिर आपका बैक जो है सिक्योर रहेगा। ठीक है, ये हो गया कोबरा पोज। उसके बाद यहां से श्वास छोड़ते आपको वापस आना है पर्वत आसन में। कैसे जाना है आप देखिएगा, इसके जाने के 2 तरीके हैं। ठीक है, 2-3 तरीके हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एक कठिन तरीका ये है, पहले तो टोज को टच कीजिए ऐसे ग्राउंड में, उसके बाद जो है यहाँ से बॉडी को ऊपर उठाइए ऐसे और यहाँ से बॉडी को पीछे की ओर ऐसे खींचिए। ये तो ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट टेक्निक है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आर्म्स पावर चाहिए। अगर ये वाला नहीं कर सकते तो आप बहुत सिंपल तरीके से आ सकते हैं यहाँ से। अब देखिए, पहले तो अपने चेस्ट और बटक्स को ऊपर उठाइए ऐसे, लाइक कैट पोस्चर, जैसे कि आपका जो है मार्जरी आसन है वैसे। उसके बाद घुटने को ऊपर उठाइए, आ जाइए आपके माउंटेन पोज में यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया आपका माउंटेन पोज। माउंटेन पोज को हमने पहले ही बता दिया कैसे करना है। उसके बाद है फिर से अपने राइट लेग को बेंड करना है। अब हील को ऊपर उठाना है, लेफ्ट हील को, और बॉडी को यहाँ पे पहले तो अपने हेड और नी, मतलब घुटने और हेड को मिलाने का प्रयास करना है। उसके बाद पैर को सीधे ले जाना है दोनों हाथों के बीच में। इस वाले स्टेप में जो है बहुत सारे लोगों को जो है अपने पैर को सामने नहीं ले जा सकते दोनों हाथों के बीच में। क्यों नहीं ले जा सकते, इसके बहुत सारे कारण हैं। मे बी आपके कोर स्ट्रेंथ, एब्डोमेन पावर जो है वीक है, और दूसरी चीज आपका फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको तैयारी करना है बस। ठीक है, बैंड करना है, शोल्डर को सामने की ओर पुश करना है और पैर को दोनों हाथों के बीच में ले जाना है। ध्यान रखेगा इस वाले स्टेप में आपके पैर बिल्कुल दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऊपर देखने का प्रयास करना है। आप चाहे तो घुटने को नीचे रख सकते हैं या ऊपर देखिए।
ठीक, अश्व संचालन आसन, इस वाले को बात कर चुके हैं। ये वाला लेग जो है बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए, हिप्स को नीचे की ओर पुश करना है। उसके बाद घुटना ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए दोनों लेफ्ट लेग को सामने ले आइए, दोनों पैरों को मिलाइए। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए। ये वाला पोस्चर भी हम लोग बात कर चुके हैं, पादहस्तासन। जितना ज्यादा हो सके अपनी क्षमता अनुसार सामने झुकने का प्रयास कीजिए। उसके बाद यहां से देखिएगा अगला स्टेप, श्वास लेते हुए आपको वापिस आना है, ऊपर जाना है। कैसे जाना है देखिएगा, यहां से पहले तो दोनों हाथों को सामने की ओर खींचिए, सामने देखिए। उसके बाद आपके जो है पीठ बिल्कुल सीधा होना चाहिए और आपके दोनों हाथ बिल्कुल सीधा सामने देखते हुए बॉडी को सामने की ओर खींचते हुए धीरे से ऊपर आइए। बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए और उसको सामने की ओर पुश कीजिए और अपनी क्षमता अनुसार बैक बेंड कीजिए, ऐसे। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को चेस्ट के सामने ले आइए, दोनों हाथों को रिलीज कीजिए। तो ये हो गया सूर्य नमस्कार। ऐसे कर सकते हैं आप सूर्य नमस्कार, ठीक है। जब भी आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सिर्फ राइट लेग से करते हैं तो उसको कहा जाता है हाफ राउंड, अगर आप दोनों लेग से करते हैं तो उसको बोला जाता है 1 राउंड। तो अभी मैंने सिर्फ राइट साइड से किया है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट साइड से करता हूं तो इसको बोला जाता है 1 राउंड, ओके। तो हम लोग करते हैं फिर से लेफ्ट साइड से, ध्यान से देखिएगा आप, वो भी श्वास के साथ, श्वास प्रश्वास के साथ, ओके। तो पहला पोस्चर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ, दोनों हाथ चेस्ट के सामने। उसके बाद श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले आइए, हस्तोत्थान आसन। हिप्स को सामने की ओर पुश कीजिए, अपनी क्षमता अनुसार बैक बेंड कीजिए। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए, बॉडी को सामने की ओर खींचिए, दोनों हाथ पैरों के बगल में ले आइए। श्वास लेते हुए सामने की ओर देखिए, घुटना मोड़िए और अपने लेफ्ट लेग को पीछे ले जाइए और ऊपर देखने का प्रयास कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने राइट लेग को पीछे ले जाइए, दोनों पैरों को मिलाइए और हो सके तो हिल को टच करने का प्रयास कीजिए ग्राउंड में। आपके लेग और आर्म्स बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब यहाँ पे ब्रीथ, श्वास को होल्ड करना है और नी और चेस्ट, बॉडी को सामने की ओर पुश कीजिए, चेस्ट और चिन को ग्राउंड में टच कीजिए, अष्टांग नमस्कार। फिर उसके बाद श्वास लेते हुए कोबरा पोज में आइए। ध्यान रखिएगा घुटना को आपको वहां से हटाना नहीं है, ऐसे। और चेस्ट को ऊपर उठाइए, चेस्ट को सामने की ओर पुश कीजिए और ऊपर देखने का प्रयास कीजिए, कोबरा पोज। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए पहले तो टोज को टच कीजिए ग्राउंड में, उसके बाद श्वास छोड़ते हुए आ जाइए आपके माउंटेन पोज में, पर्वतासन। ये वाला तो पोज पता है आपको। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट नी को बेंड करना है और लेफ्ट लेग को सामने ले जाना है दोनों हाथों के बीच में, लोअर लेग 90 डिग्री। नी को टच कीजिए ग्राउंड में और ऊपर की ओर देखिए। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए राइट लेग को सामने ले जाइए, दोनों पैरों को मिलाइए और सामने की ओर झुकिए। श्वास लेते हुए सामने देखिए, दोनों हाथों को खींचिए और धीरे से ऊपर आइए और अपनी क्षमता अनुसार बैक बेंड कीजिए। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने ले आइए, दोनों हाथों को रिलीज कीजिए। तो गाइस, ये रहा आपका सूर्य नमस्कार कंप्लीट प्रैक्टिस। अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी गलत तरीके से आप बैक बेंडिंग वगैरह करते हैं तो फिर आपको बैक में पेन हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इससे बच के रखिएगा। मैंने बता दिया कैसे आपको बैक को सिक्योर करना है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वाला वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर शेयर, कमेंट, लाइक, शेयर कीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।